Hello guys, welcome back. Today we are starting with our new chapter discussion, measures of dispersion, measure of central tendency, mean, mode, median. इसके बाद ऑलरेडी 2 लेक्चर्स वीडियो मैंने डाल दी है जिसके अंदर सारे फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, मैथमेटिकल कंसेप्ट सब कुछ कवर हो जाता है। और अगर वो वीडियोस अच्छे से देख ली है सो मीन, मोड, मीडियन का ही आगे जाके अपन एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे खींच रहे हैं। दैट इज इसका सेकंड पार्ट तुम बोल सकते हो मेजर ऑफ डिस्पर्जन। विदाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आया है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आ नहीं सकता है। सो प्लीज पहले सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से सुन लेना, रिवाइज कर लेना, फिर जाके इस डिस्पर्जन के वीडियो पे आना। ओके, सो आई होप सब लोग जो आ चुके हो उन्होंने पहले दोनों वीडियोस देख लिखे जो रिलेटेड टू सेंट्रल टेंडेंसी है। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशंस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, ताकि ऐसे सारे मैथमेटिक्स के हैंड रिटन नोट्स जो तुम लोग को एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे, ऐसे मैं वीडियोस बनाते रहूंगा, अपलोड करते रहूंगा। मेजर ऑफ डिस्पर्जन मीनिंग, द वर्ड डिस्पर्जन मीन्स what do you mean by dispersion? Dispersion means deviation. Deviation means what? Difference. How much deviate कर रहा है, the deviation अपन going to find out for this chapter, that is measure of dispersion. So the word dispersion literally means what? Deviations or scatteredness. It describes the spread or scattering of the individual values around the central value. So central value means again तुम्हारा might be it is mean, mode or what? Median. So mean, mode, median is a central value or you can say average value. उस average value से कितना एक्चुअल डेटा तुम्हारा स्कैटर है, कितना एक्चुअल डेटा डेविएट कर रहा है, दैट डेविएशन इज नथिंग बट व्हाट? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो डेविएशन अपन मेजर कर रहे हैं, मतलब इस चैप्टर में अपन एमओडी कर रहे हैं। ओके, सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर्स, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लाइन पे जो सारे मैं बोल रहा हूँ उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है यहाँ पे, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि स्टैट्स बोलेगा तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू पैटर्न है। सो एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सो बी केयरफुल, एक एक वर्ड्स, एक एक लाइन बहुत बारीकी से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन बनने वाला है। What are absolute measures of dispersions? So range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation are the absolute measure of dispersions. What are relative measures of dispersions? So all coefficients are relative measures of dispersion. Okay, absolute measures are range. Absolute measure, तो सबसे पहले अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा what is absolute and relative. Absolute means actual numbers. Relatives means which is and relative यानी which is and percentage number you can say. Suppose you got 400 out of 500. 400 marks अपने को 500 में से मिले तो 400 is called as absolute number, whereas 400 marks out of 500 means representing 80%. That 80% is nothing but relative measure. So marks का total is your absolute measure, whereas marks का percentage is your relative measure. So I hope you are clear with what is word absolute and relative. So that's why there are 2 types of measure of dispersions, absolute measure and relative measure. Absolute measure जो एक्चुअल नंबर के साथ काम करते हैं, रिलेटिव मेजर जो तुम्हारे परसेंटेज में काम करेंगे, जो तुम लोगों को शायद पॉइंट में आंसर दे दे, तो 0.3 इज नथिंग बट 30%। ओके, सो ऑल कोएफिशिएंट्स आर ऑलवेज रिलेटिव मेजर्स। कोएफिशिएंट का आंसर हमेशा 0 पॉइंट में आना है, बिकॉज कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ही मैं हमेशा बोला करता है, फ्रैक्शन फॉर्म में रहता है, ऊपर हमेशा माइनस, नीचे हमेशा प्लस। वही 2 नंबर जिनमें सबसेक्शन है, वही 2 नंबर उनमें नीचे एडिशन होता है। सो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर इन केस ऑफ कोएफिशिएंट। इफ डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर, सो आने वाला आंसर हमेशा 0 पॉइंट में आना है। दिस इज कहानी अबाउट तुम्हारा रिलेटिव मेजर, दैट इज ऑल कोएफिशिएंट्स। और जिस जो एब्सोल्यूट मेजर सीखोगे हर एक को अपन रिलेटिव में भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो देयर इज अ फर्स्ट एब्सोल्यूट मेजर इज रेंज, so there is a coefficient of range. अगर फॉर्मूला याद दिला तो यही से बिना स्क्रीन दिखा तो रेंज इज L minus S, that is largest value minus smallest value. यहाँ पे तुम चेकआउट कर सकते हो, रेंज एंड L minus S, largest value minus smallest value. And when you are going to find out coefficient, तो coefficient वही L और वही S लेना है, बस ऊपर माइनस एंड नीचे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। So range is equal to coefficient of range is equal to L minus S upon L plus S. That's it. अगर into 100 कर लोगे तो परसेंट में आंसर आएगा, into 100 नहीं करोगे तो 0 पॉइंट में आंसर आ जाएगा। So coefficient is a relative measure and whereas range is a absolute measure. Now then there is a interquartile range. Before doing that, मैं सारे नाम एक बार just discuss कर दूं। तो range is absolute measure, quartile deviation is absolute measure. Now what is that absolute measure? in depth में मैं आगे बोल दूंगा। mean deviations मतलब which deviations of mean, mode and median with respect to individual values, ये अपन पता करने वाले। mean deviation में there are further 3 parts, that is mean deviation from mean deviation from mode and mean deviation from median. Standard deviations, so what is standard deviations?
deviations, and again actual value, how much they are scattered or deviated with a mean x bar values, so that is our standard deviations. एंड उन हर एक का अपने को क्या निकालना है, रिलेटिव मेजर. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर इट्स कोएफिशिएंट, मीन डेविएशन के सारे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन. सो ये है अपना वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. प्रैक्टिकल स्टफ, प्रैक्टिकल इसके रिलेटेड फॉर्मूलाज अगर मालूम है तो जाकर तुम कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कोई भी एमओडी आराम से सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स वन बाय वन में सारे फॉर्मूलाज रिकैप कर रहा हूं, तो बस सुनते रहना, और फॉर्मूलाज ऑलरेडी तुम लोग को आ रहे हैं तो बस याद हो जाएंगे. इंटरक्वार्टाइल रेंज, व्हाट डू मीन रेंज मींस अगेन मैंने बोला लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का सब्सट्रैक्शन, बट यहाँ पे क्वार्टाइल रेंज बोला है, मतलब लार्जेस्ट क्वार्टाइल एंड स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल का सब्सट्रैक्शन. सो इंटरक्वार्टाइल रेंज इज नथिंग बट बोलो क्या, Q3 - Q1. Now coefficient of interquartile range, so coefficient of interquartile range वही Q3 वही Q1, मैंने बोला कोएफिशिएंट है, सो फ्रैक्शन फॉर्म में रखना, ऊपर हमेशा माइनस, नीचे हमेशा प्लस. सो वही दो क्वार्टाइल्स Q3 एंड Q1, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल का सब्सट्रैक्शन और अपर एंड लोअर क्वार्टाइल का एडिशन. सो Q3 - Q1 upon Q3 + Q1 gives us what? Coefficient of interquartile range. Moving ahead, quartile deviations. So quartile deviations बेसिकली क्या है समझो तो फॉर्मूला अपने से आ जाएगा, बस सुनो अच्छे से क्या बताता. क्वार्टाइल डेविएशंस ये ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है. क्वार्टाइल डेविएशन इज दैट मेजर ऑफ डिस्पर्जन which tells us how much is the deviation of two quartiles. दो quartiles के बीच में कितने का deviations है. So between two quartiles, if you wish to find out the deviations, go for quartile deviations. Now quartile deviation is also called as semi interquartile range. Now why this another name is important, because by this name the formula is made. Semi means half, interquartile range, quartile range means Q3 - Q1 ऊपर देखा था. So then what will be the formula for semi interquartile range? So quartile range is Q3 - Q1 and semi बोलेगा तो divide by 2. So क्या बन गया quartile deviation का फॉर्मूला, quartile deviation is equal to Q3 - Q1 upon 2. तो यही पे फॉर्मूला है, देख सकते हो. तो QD is equal to Q3 - Q1 upon 2. आई होप फॉर्मूला लॉजिक के साथ किस तरीके से बन रहा है, नाम के हिसाब से तुम लोगों को मैं मेमोरी टेक्निक दे रहा हूँ ताकि हमेशा के लिए क्या हो जाए, याद हो जाए. कोएफिशिएंट ऑफ QD, और जब अपना लेक्चर चल रहे थे तो रोज अपन चिल्ला के यही काम कर रहे थे. तो अब सबको फॉर्मूला आ रहा है, बस एक बार एक फाइनल रिकैप मेरे तरफ से देना बाकी है, तो बस सुनते रहना और आराम से तुम्हारे साथ सब कुछ मैथ्स के फॉर्मूले याद हो जाएंगे. कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारा क्वार्टाइल डेविएशन, अगेन जैसे कि एज यूजुअल कोएफिशिएंट है तो हमेशा फॉर्मूला फ्रैक्शन फॉर्म में देगा, वो भी ऊपर हमेशा माइनस, नीचे हमेशा प्लस. अब क्वार्टाइल्स का कोएफिशिएंट है तो क्वार्टाइल डेविएशन के टाइम पे कौन सा दो क्वार्टाइल यूज हुआ था, Q1 एंड Q3, तो कोएफिशिएंट के टाइम पे भी वही तो यूज होंगे, ऊपर माइनस नीचे प्लस. तो बोला फॉर्मूला Q3 - Q1 upon Q3 + Q1. परसेंटेज में चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 100. मूविंग एट मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन में देयर आर मीन, यहाँ पे मीन ये वर्ड नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओनली अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे मीन डेविएशन का जो मीन वर्ड है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ एवरेजेस, ऑल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमने पीछे लेक्चर में मैंने डिस्कस किया, दैट इज मीन, मोड एंड मीडियन. तो सारे अपने को कंसीडर करने हैं. सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज देयर, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज देयर, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज देयर. So you can check out over here in this table, और इस टेबल में सारा तुम्हारा कवर हो जाता. So mean deviation from mean is there, mean deviation from mode is there, and mean deviation from median is there. So there are three main deviations. Simple से formulas हैं, do not worry. डेटा कौन सा उसके ऊपर मैटर करता है कि तुम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे. डेटा इज इंडिविजुअल और डिस्क्रीट. अगर किसी को डेटा की जानकारी नहीं है, इंडिविजुअल डेटा मतलब क्या, डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या, कंटीन्यूअस डेटा क्या, अगेन पहला वाला सेशन पे जाना और प्लीज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर देख लेना, बिकॉज वहाँ पे मैंने बेसिक ऑफ स्टैट्स भी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो इंडिविजुअल डेटा मतलब जो डेटा को हमारा डाल के दिया देगा, सिंगल सीरीज देगा, इंडिविजुअल सीरीज देगा. डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस डेटा फ्रीक्वेंसी कॉलम में रहता है. देन अब फॉर दिस चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मीन डेविएशन, वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस डेटा. तो फॉर डिस्क्रीट डेटा और कंटीन्यूअस डेटा फॉर्मूला रिमेन सेम. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, चेक आउट करना है. मैं ये बोलना चाहता हूँ मीन डेविएशन बिना देखे बस सुन लो. मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमेशा समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस डैश डिवाइड बाय इस पैटर्न में रहेगा. समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस डैश डिवाइड बाय इस पैटर्न में रहेगा. अब ये डैश की जगह पे क्या है, इफ यू विश टू फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सब्ट्रैक्ट मीन. मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, देन सब्ट्रैक्ट डैश की जगह पे मोड. मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन तो डैश की जगह पे मीडियन. सो यू कैन चेक आउट ओवर हियर द रेड हाइलाइटेड वर्ड x बार, मोड और मीडियन. जो मीन डेविएशन निकाला है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज उसी का तो डेविएशन पता कर रहे हो. और बाकी अदर फॉर्मूला रिमेन सेम. व्हाट, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस n, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस n, समेशन मॉड ऑफ x माइनस n. तुम चेक कर सकते हो, सारे फॉर्मूला सेम है. ओनली थिंग इज माइनस करने वाला, डेविएशन लेने वाला नंबर विल गेट चेंज. नाउ वन क्वेश्चन ओवर हियर जो अराइज हो जाना चाहिए क्या, कि रेंज था
तब L माइनस एस बोला था, क्वार्टाइल डेविएशन था Q3 माइनस Q1 बोला था, तभी कभी भी हमने सबसेक्शन के टाइम पे मॉड नहीं यूज किया था, मॉड, जबकि यहाँ पे फॉर्मूला में मॉड यूज हो रहा है, वो ब्रैकेट्स नहीं है, मॉड है। क्या बोला मैं, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x बार। नाउ व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ मॉड इन द केस ऑफ मीन डेविएशन। सो पहले अंडरस्टैंड करो कि पहले इसकी जरूरत क्यों नहीं थी। रेंज के केस में तुमने वैसे भी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू किया है, तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कर रहे हो, सो वैसे भी आंसर निगेटिव आना नहीं है। नाउ मूविंग ऑन, और आंसर निगेटिव क्यों लाना नहीं है, पहले बात समझ लो। मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डेविएशन, एंड डेविएशंस नेवर बी नेगेटिव, डेविएशंस नेवर बी नेगेटिव, ये लाइन दिमाग में चिपका देना। सो व्हेन रेंज इज फाइंड आउट L माइनस S, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, हमेशा पॉजिटिव आंसर है। व्हेन क्वार्टाइल डेविएशन इज फाइंड आउट Q3 माइनस Q1, Q3 इज द लार्जेस्ट क्वार्टाइल, तो हमेशा आंसर तुम्हारा पॉजिटिव ही आया। अरे समझ रहे। देन व्हाट अबाउट मीन डेविएशन, व्हेन यू आर सब्सट्रैक्टिंग x इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से, व्हेन यू आर सब्सट्रैक्टिंग मीन, माइट बी योर मीन सब्सट्रैक्ट करने से, इंडिविजुअल वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करने से कभी प्लस में आंसर आ जाए, कभी माइनस में आंसर आ जाए। सेम मोड में से भी कभी प्लस में आंसर आ जाए, कभी माइनस में आंसर आ जाए, बिकॉज इट इज नॉट कंफर्म दैट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर मीन। मीन इज एन एवरेज वैल्यू। तो सवाल x का कोई तो वैल्यू से कम है, कोई तो वैल्यू से बड़ा है। सो जो वैल्यू बड़ा है उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन जो वैल्यू कम है वो जब x बार, उसमें से जब x बार माइनस होगा तो x बार नेगेटिव आंसर देगा, और जो अपने को नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मॉड ओवर हियर, बाकी कहीं पे मॉड की जरूरत नहीं पड़ी थी। सो दैट्स व्हाई फॉर्मूला इज अगेन लॉजिकली कंसेप्चुअली फॉर्मूला फिट हो जाना चाहिए। मीन डेविएशन के टाइम पे मॉड क्यों लग रहा है, आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझा है। सो समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x बार अपॉन है, और इस x बार को अगर मोड कर दूं तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का फॉर्मूला हो गया, उसकी जगह पे मीडियन लिख दूं तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला हो गया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस डेटा। तो क्या अलगपन है इन डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस डेटा में? सो डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस डेटा वो होते हैं जहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाता है। क्या आ जाता है? फ्रीक्वेंसी। तो जस्ट जहां पे x लिखा है वहां पे बाजू में फ्रीक्वेंसी डाल दो एंड आवर पर्पस गेट सॉल्व, और फॉर्मूला रिमेन सेम। सो फॉर्मुलास अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दिखा दूं तो अगेन समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x बार अपॉन n, सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे f आ चुका है। तुम बोलेंगे n किधर है, तो समेशन f है। तो हम हमेशा बोला करते हैं इंडिविजुअल डेटा में n बोलेगा तो काउंट करने का, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस डेटा में n बोलेगा तो फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो जस्ट n इज रिप्लेस्ड बाय समेशन f, n is replaced by summation f. So this is how these formulas are made. So only you have to insert what frequencies, frequency से multiply कर लो और तुम्हारा frequency वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। So this is our discrete and continuous data के केस में mean deviation. And now what about coefficients? मैंने बोला जैसे कि हर एक डिस्पर्शन का आपने को क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। सो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, नाउ इफ यू विश टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, सिंपल सा फॉर्मूला है। So if you wish to find out coefficient of mean deviation from mode, so mean deviation from mode upon mode, median के लिए median upon median, you can check out. So mean coefficient of, इस तरीके से पढ़ना इस टेबल को, coefficient of, सब लोग देख पा रहे हैं, coefficient of mean deviation from mean is equal to mean deviation from mean upon mean into 100. So coefficient of mean deviation from mode is equal to mean deviation from mode upon mode into 100. Mean deviation from median upon median into 100 for in the case of median. So this is all about your second last deviation, that is mean deviations, and there is one more deviation called as what? Standard deviation. And standard deviation का coefficient is nothing but उसका variance. उसका what? Variance. Now what about standard deviation? तो मैं पहले फॉर्मूला की मेमोरी टेक्निक बोल दूं तो अपन बोला करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या? यू आर डेविएटिंग द x यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद योर x बार यानी मीन। ओके, सो उसके लिए अपने पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफिकली डोंट ask about which kind of deviation we have to find out, so it is standard that go for standard deviation. मतलब जब कोई डेविएशन काम नहीं करेगा तब स्टैंडर्ड डेविएशन काम कर देगा, ये दिमाग में हमेशा याद रखना है। तो चलो ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन x बार x ऑब्जर्वेशंस को मीन से क्या करता है? डेविएट करके दिखा देता है, मीन करके डेट दिखा देता है। तो अपना मेमोरी टेक्निक फॉर्मूला याद रखने का, हमेशा अपन ऐसा बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करने का? 2 बार मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला है समेशन x अपॉन n, समेशन x अपॉन n, बीच में माइनस एक बार x का स्क्वायर, सेकंड टाइम ब्रैकेट का स्क्वायर, और पूरा का पूरा फॉर्मूला स्क्वायर रूट में। और ये स्क्वायर रूट नहीं डाल दूं तो क्या बन जाएगा तुम्हारा यार? वेरिएंस। सो यही तो फॉर्मूला है, बोलो ना स्टैंडर्ड डेविएशन x का फॉर्मूला इज व्हाट? 2 बार मीन का फॉर्मूला समेशन x अपॉन n, समेशन x अपॉन n, बीच में हाईलाइट पे ध्यान दो, बीच में माइनस एक बार x का स्क्वायर, सेकेंड टाइम होल ब्रैकेट का स्क्वायर, एंड पूरा का पूरा फॉर्मूला स्क्वायर रूट में। इसी तरीके से याद होने वाला कोई और मेथड नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला को लर्न करने का। और ये फॉर्मूला बना कैसे, ये मैंने ग्राफ बना के चार्ट के थ्रू तुम लोग को एक्सप्लेन किया था। अब एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, अभी बस तुम लोग को रिवीजन दे रहा हूं, तो फॉर्मूला बस याद कर लो। और यही x की जगह पे हर जगह पे f डाल दूं तो बोलो फ्रीक्वेंसी के डेटा के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। किसके लिए फॉर्मूला? मतलब अगेन 2 बार मीन, मतलब 2 बार अभी मीन का f वाला फॉर्मूला, समेशन fx अपॉन समेशन f, समेशन fx अपॉन समेशन f, बीच में
माइनस एक बार x का स्क्वायर, सेकंड टाइम ब्रैकेट का स्क्वायर, पूरा का पूरा फॉर्मूला स्क्वायर रूट में आकर नहीं डाल दोगे वेरिएंस। सो दिस इज अबाउट योर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एंड देयर आर अगेन टू फॉर्मूलाज जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, दैट इज बाय डायरेक्ट मेथड। देयर इज वन अनदर मेथड कॉल्ड एज मीन डेविएशन मेथड, यू कैन आल्सो गो फॉर मीन डेविएशन। नाउ व्हाई मीन डेविएशन मेथड इज देयर, मैं बोल रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब यू आर डेविएटिंग x ऑब्जर्वेशंस वैल्यूज विद x बार, राइट? सो देयर इज अ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज वेल, जहां पे भी तुम x ऑब्जर्वेशंस को क्या किससे माइनस करते थे, x बार। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है क्या? सो काम वही कर रहा है बट दोनों का अप्रोच अलग है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन टेक्निक यूज करता है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेता है। क्या करता है? मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। सो दैट्स व्हाई मीन डेविएशन के जैसा फॉर्मूला दिखेगा तुम लोगों को, समेशन ऑफ x माइनस x बार अपॉन n वाज द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो यहाँ पे भी यही है, समेशन ऑफ x माइनस x बार अपॉन n इज द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। एग्जैक्ट फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, बस मॉड में नहीं लिखा है। द रीजन इज मैं स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करने वाला हूं, तो स्क्वायर होने वाला है तो फिर नेगेटिव नंबर आ भी जाता है सबसेक्शन में, तो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। So this is our mean deviation method वाला फॉर्मूला फॉर व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन इसी फॉर्मूला में जहां पे x है वहां पे बाजू में f डाल दो तो अपने को कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा यार? अपना डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस डेटा का फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप और फॉर्मूलाज रिकैप हो रहे अच्छी तरीके से, वही अपना पर्पस है, आ जाना चाहिए। एंड वेरियस हमने क्या बोला है? वेरियस इज नथिंग बट विदाउट स्क्वायर रूट करो तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज आर वेरियस, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज आर वेरियस। What about coefficient of SD and coefficient of variation? So coefficient of standard deviation, so standard deviation का आंसर divided by x bar and coefficient of variation, so standard deviation का आंसर again divided by x bar into 100. So CV हमेशा तुम लोगों को कोएफिशिएंट है तो परसेंट में आंसर दे देगा, कोएफिशिएंट ऑफ SD सो दोनों ही सेम है, ये पॉइंट में आंसर दे देगा, ये परसेंटेज में आंसर दे देगा। मूविंग अहेड, तो SD बोलो या CV बोलो, बात एक ही। नाउ कंबाइन स्टैंडर्ड, ओके, उसके पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यही चीज है जो इंस्टीट्यूट चाहती है कि तुम समझो, तुम लोग को ये चीजें मालूम होनी बहुत जरूरी है। दैट CV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मेजर फॉर कंपेयरिंग व्हाट? वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज, दैट सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट टू CV इज लोअर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने को कंसिस्टेंसी बताता है। क्या बताता है? कंसिस्टेंसी। तो who is more consistent? जिसका CV is lower, that data is more consistent because coefficient of variation, वेरिएट कितना करता है, कितना परसेंट से डेटा वेरिएट हो रहा है, this gives me answer by what? Coefficient of variation. So if my CV for whatever data my CV answer get 40%, इसका मतलब when one observation get changed, my coefficient of variation is getting changed by 40%. मतलब there is a variations in the data by 40%. स्टॉक एक्सचेंज में तुम देखते हो, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो तुम लोगों को ग्राफ दिखता है, दैट ग्राफ इज नथिंग बट वेरिएशंस, दैट ग्राफ इज शोइंग वेरिएशंस। ओके, सो कंसिस्टेंसी, दैट द डेटा विच इज मोर कंसिस्टेंट वही होता है जिसमें वेरिएशन कम होता है। दैट्स व्हाई बाय मैथमेटिकली CV का आंसर जिसका लोअर आएगा उसका तुम उस डेटा को तुम क्या बोल सकते हो? मोर कंसिस्टेंट डेटा। एंड डेटा मोर कंसिस्टेंट होना चाहिए कि मोर फ्लक्चुएट होना चाहिए? सो मोर कंसिस्टेंट डेटा इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज सही। ओके, तो जिसका CV लोअर है दैट इज आवर टारगेट। प्लीज बहुत सारे ऐसे मेजर है जिसमें उस मेजर का आंसर ज्यादा आएगा तो अपन बेटर मानते हैं, बट CV का आंसर लोअर आएगा तो दैट इज बेटर डेटा। प्लीज बी केयरफुल। नाउ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के टाइम पे मैंने बोला 2 बार मीन का फॉर्मूला, बीच में माइनस हो, सब कहानी अपनी। सो अभी कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम पे भी मुझे मीन लगेगा, और जो मीन लगेगा वो कंबाइन मीन लगेगा। क्या लगेगा? कंबाइन मीन। सो जैसे कंबाइन SD के लिए मीन, तो कंबाइन SD के लिए कंबाइन मीन। तो सबसे पहले अपने को कंबाइन मीन समझना पड़ेगा। कंबाइन SD तो पढ़ा था मैं, उसके पहले कंबाइन मीन। सो जहाँ पे लिखा भी है मैंने स्टेप फॉर्म के अंदर जस्ट टेक आउट। First of all, we have to find out what? Step 1, calculate combined mean. So combined mean is what? Basically n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Again ये फॉर्मूला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने बोल दिया है, अगर भूल चुके तो लॉजिक के साथ फिर से बोलता। When you are multiplying x1 bar, when you are multiplying this x1 bar with your n1, it means you are getting that x1 data का total summation you are getting when you are again multiplying by n, because while calculating x bar you have divided by total by n, so n से multiply करके तुम again total पे आ जाओ। same for x2 bar, second observation जो second data दिया है उसको उसके n2 से multiply करके तुम उसकी total ला दो, और दोनों की total को add करके तुम entire observation की total बना दो। मतलब अगर same example बोल दूं तो समझो there are two types of data, दो डेटा है अलग अलग, जिसमें एक डेटा में 5 ऑब्जर्वेशन, एक डेटा में 7 ऑब्जर्वेशन, यानी कंबाइन मीन मतलब तुम लोग को entire 12 ऑब्जर्वेशन का मीन पता करना है।
सो 5 ऑब्जर्वेशन की टोटल ली, 7 ऑब्जर्वेशन की टोटल ली, दोनों की टोटल ऐड कर ली, 12 ऑब्जर्वेशन की टोटल मिला, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 12, 12 मतलब 5 + 7, सो डिवाइड बाय n1 + n2। आई होप फॉर्मूला इज क्लियर कंबाइन मीन का। ये ऐसे कंसेप्चुअल समझोगे, फॉर्मूला रटने जाओगे तो कभी याद नहीं आएंगे, हमेशा याद हो जाएंगे और फिर 2-4 दिन के बाद भूल जाओगे, और एग्जाम के डे के पहले तो जरूर भूल जाओगे। सो प्लीज ये वाली गड़बड़ मत करना, फॉर्मूला बायटेशन में मत जाओ, फॉर्मूला का क्रक्स समझो, फॉर्मूला क्यों है, किस तरीके से बना, उसका नाम क्या रखा हुआ है, अकॉर्डिंगली तुम लोग को आराम से सारे फॉर्मूला आने शुरू हो जाएंगे। नाउ एक बार कंबाइन मीन निकाल लिया, अपना टारगेट इज कंबाइन एसडी चाहना है अपने को। सो पहला कंबाइन मीन निकाला। नाउ कंबाइन मीन के बाद जस्ट फाइंड आउट द डेविएशंस, डेविएशंस यानी डिफरेंसेस d1 एंड d2, मतलब हाउ मच योर x1 बार और x2 बार इज डेविएटिंग विथ योर कंबाइन x बार। सो कंबाइन मीन के साथ इंडिविजुअल x बार कितना डेविएट करते हैं, तो जस्ट चेक आउट d1 = x1 बार माइनस कंबाइन मीन लिखा हुआ है, और d2 = x2 बार सेकंड डेटा का मीन माइनस कंबाइन मीन लिखा हुआ है। सो कंबाइन मीन इज बेसिकली डिनोटेड बाय 1 2 x12 बार। नाउ फिर अपना आ जाएगा कंबाइन एसडी, एंड कंबाइन एसडी का फॉर्मूला इज, अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला स्क्वायर रूट में है तो कंबाइन एसडी का फॉर्मूला भी स्क्वायर रूट में है। सो एंटायर फॉर्मूला इज अंडर स्क्वायर रूट, सेम पैटर्न n1 + n2 डिवाइड बाय n1 + n2। सेम पैटर्न किसका, यही पैटर्न कंबाइन मीन का था, n1 × x1 बार + n2 × x2 बार डिवाइड बाय n1 + n2, तो यहाँ पे भी n1 × समथिंग + n2 × समथिंग डिवाइड बाय n + n2। नाउ व्हाट समथिंग, समथिंग इज नथिंग बट इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है दो, जिनको तुम कंबाइन कर रहे हो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इंडिविजुअल ले जाएंगे, साथ में उसका डेविएशन लिया जाएगा। सो डेविएशन टू बी एडेड विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 विथ इट्स स्क्वायर, सो स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, कंबाइन एसडी आ जाएगा। सो ओके, देन फाइनली मूविंग अहेड विद द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, अब तक हमने सारे फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। नाउ इन फॉर्मूला से तुम कैपेबल बन चुके हो कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए। नाउ कुछ कंसेप्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जो अपने इस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, और जितने सारे बुक के पीछे एमसीक्यूज बने हैं वो सारे तुम अटेंड कर पाओगे, खुद से आंसर कर पाओगे अगर ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लेते हो। रेंज, QD, MD एंड SD सारे क्या है बोल जल्दी, सारे MOD, सारे मेजर ऑफ डिस्पर्शंस remains unaffected due to what, due to change of origin but affected by change of scale। what is change of origin, what is change of scale, तो change of origin मतलब प्लस एंड माइनस, चेंज ऑफ स्केल मतलब तूने डेटा में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया, कोई नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो व्हेन यू परफॉर्म चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी याद दिला दूं, सो अंडर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी whether you perform change of origin, whether you perform change of scale, your mean, mode, median do affect by what, change of origin and change of scale। but what about measure of dispersions? so measure of dispersion अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। डेटा में प्लस माइनस करने से बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, इनका आंसर चेंज नहीं होता। बट अगर तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर विल चेंज। सो ये लाइन याद रखना है कि सारे एमओडीज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, बट these are do affected by what, change of scale। प्लीज बी रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। इफ एक्स एंड वाई, अब ये क्या चीजें हैं मैं नंबर्स के साथ अपन एक्सप्लेन कर दिया था जब ये चीज पढ़ा है, जब हमने नोट्स बनाया है। सो प्लीज याद करना चीज है। और पहले सेशन में भी मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल को नंबर के साथ इंटरप्रेट करके बता दिया है। इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड विद वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, देन व्हाट, अगर x एंड y का रिलेशंस कुछ इस तरीके से है, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देन रेंज ऑफ y इज इक्वल टू बीटा इंटू रेंज ऑफ x, b इंटू रेंज ऑफ x, QD ऑफ y इज इक्वल टू b इंटू QD ऑफ x। नाउ y, जब रिलेशन ये है, जब रिलेशन y इज इक्वल टू नॉट ओनली x, y इज इक्वल टू x इज मल्टीप्लाई बाय b प्लस a ना। So you are multiplying with b and you are adding by a. So multiplying with b is a change of scale, but add a is a change of origin. अरे सर नो, सो इट इज अफेक्टेड बाय, हमने क्या बोला, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। सो इट इज अफेक्टेड ओनली बाय चेंज ऑफ स्केल। इफ इट इज अफेक्टेड ओनली बाय चेंज ऑफ स्केल मतलब इट नेवर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो ये जो ए का एडिशन अपने को फर्क नहीं पड़ता, ए कितना भी बड़ा नंबर हो, ऐड हो जाए, कम हो जाए, लेस हो जाए, अपना फाइनल आंसर तो सेम आने वाला है। ये ऊपर की लाइन का इंटरप्रिटेशन है, को समझ में आ रहा है। तो सो चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है, तो ये बी कितना भी छोटा नंबर हो, अगर वो एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है तो अपने को फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इफ यू फाइंड आउट रेंज ऑफ y एंड यू हैव रेंज ऑफ x, तो रेंज ऑफ x को मल्टीप्लाई बाय b करो, दैट विल बी ऑलवेज मैच विद रेंज ऑफ y। Same explanation for all quartile deviations, MD and SD. For all measure of dispersion same explanation goes कि change of scale हो रहा है, इसके लिए सिर्फ मल्टीप्लाई वाला नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस माइनस वाला इग्नोर कर रहा है, बिकॉज चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट होता नहीं है।
व्हाट अबाउट वेरिएंस? वेरिएंस का रिलेशन भी सेम चेंज ऑफ स्केल से ही अफेक्ट होगा, बट वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स व्हाई इट शुड बी मल्टीप्लाई विद द चेंज ऑफ स्केल का जो नंबर है उसका स्क्वायर। तो b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हमने कर दिया था जब अपना सीखने का काम चल रहा था। सो b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, अलग से मैंने नोट भी लिखा है नोटबुक में, प्लीज याद कर लेना सब कुछ। चलो ठीक है। सो मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड इज नथिंग बट योर एक्सप्लेनेशन। सेकंड वाज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फर्स्ट पॉइंट, सो मूविंग ahead with the next discussion. Third property, if all the values of x are equal, x के सारे ऑब्जर्वेशन 5 तो उसका मीन क्या आएगा 5, उसका मोड क्या आएगा 5, उसका मीडियन क्या आएगा 5, मैंने पीछे लेक्चर में भी बोला। अच्छा, तो उसका डेविएशंस क्या उसका डेविएशंस? कोई डेविएशंस नहीं है। तो QD जो आएगा वही MD आएगा, वही SD आएगा और इज इक्वल टू 0 रहेगा। डेविएट ही नहीं कर रहे हैं, 5 और दूसरा 1 5 और दूसरा 5, डेविएट है क्या? नहीं है। डेविएशन मतलब डिफरेंस पता करना है। सो इफ एंटायर ऑब्जर्वेशन का सीरीज के अंदर सिंगल नंबर इज प्रोवाइडेड, ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज आर सेम, देन तुम्हारा QD MD ऑल डेविएशंस विल गिव यू आंसर एज 0, ऑल डेविएशन विल गिव यू आंसर एज 0 एंड ऑल सेंट्रल टेंडेंसी विल बी इक्वल, दैट इज मीन मोड मीडियन विल बी तुम्हारा सेम। Range QD MD SD of one observation is a 0. Of one observation is what? 0. सिर्फ सिंगल नंबर है। से आई बोला, मैंने 5 बोला, 5 का MD चाहिए, QD चाहिए, SD चाहिए। सो ये इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 बोल देना। क्या बोल देना? 0। मतलब खुद अपने से कैसे डिवाइड करेगा, सिंगल ऑब्जर्वेशन अपने आप से कैसे डिवाइड करेगा। क्वेश्चंस बने हैं ये सब चीज पे, क्वेश्चंस बने, प्लीज गड़बड़ नहीं करना। SD and MD of two unequal observations, SD and MD of two equal is nothing but L minus S upon 2. So standard deviation and MD of two unequal observations. कोई अगर दो unequal observation है, मतलब से नंबर 5 and नंबर 3 is there, और 5 and 3 का तुम SD और MD निकालोगे, SD और MD, so वो इस तरीके से आंसर आ जाएगा L minus S upon 2, L minus S upon 2, वो यही रहेगा 5 minus 3 that is 2, 2 by 2 is what 1. SD is half of the range. इससे क्या पता चलता है? SD is range का half होता है। L minus S is basically formula for range ना, so it is range by 2. So SD का आंसर always, SD का आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा तुम्हारे आने वाले रेंज का आंसर कहाँ पर रहेगा, बट कभी तभी जब देयर आर ओनली 2 अनइक्वल ऑब्जर्वेशंस, 2। बाकी डेटा के केस में नहीं है। प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ना, रेड हाईलाइटेड किया हुआ है, रेड में लिखा हुआ है 2 अनइक्वल ऑब्जर्वेशंस। SD of first n natural number is root n square minus 1 upon 12. SD of first n, AM of first n natural number is n plus 1 by 2. याद कर लो सब कुछ है, याद रख लो सब कुछ है, बहुत काम कर जाएगा। Then range QD MD SD मतलब सारे मेजर ऑफ डिस्पर्शंस कैन नेवर बी निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं आ सकते। क्या नहीं आ सकते? कभी निगेटिव। अरे आने ही नहीं, जो आ रहा था उसको तो हमने मॉड लगा के पॉजिटिव करा दिया। याद करो। SD is computed from AM, स्टैंडर्ड डेविएशन AM से कंप्यूट होता है। मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन करते समय बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन बना ही अरिथमेटिक मीन से डेविएशन पता करने के लिए। Now MD मीन डेविएशन इज यूजुअली कंप्यूटेड फ्रॉम मीडियन। ऐसा क्यों बोला हुआ है? Why it is usually computed from median? तो पहले पता होना चाहिए कि there are 3 मीन डेविएशन, अभी डिस्कस किया। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब ये तीनों जब है, सो मीन डेविएशन फ्रॉम अगर तीनों स्पेसिफिक मांगे तो यू हैव टू फाइंड आउट तीनों। बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोला है फाइंड MD, so I will say find MD by median, find mean deviation from median, because mean deviation from median है जो as compared to mean deviation from mean deviation from mode सबसे मिनिमम आंसर देता है। और मैं हमेशा बोलता है कि डेविएशन जितना कम उतना अच्छा, डेटा जितना वेरिएट कम होगा उतना अच्छा। So that deviation is always better, which gives you the smallest answer. So mean deviation from median is minimum, that's why always median is usually computed. Okay, याद रखना MD from median is important one out of among 3. Suitable measure of dispersion in case of open end distribution is quartile. सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम दिखा, ओपन एंड के केस में क्वार्टाइल डेविएशन से और बेटर कुछ नहीं है। मतलब इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द कंटीन्यूअस डेटा, ओपन इंटरवल, ओपन क्लास इंटरवल, CIs, कंटीन्यूअस डेटा इफ यू आर प्रोवाइडेड, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेटा तुम लोग को दिया है, एंड इफ यू विश टू फाइंड आउट, अगर तुम लोग को बोला है कि जस्ट फाइंड आउट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, so which measure of dispersion you are going to find out? You are going to find out quartile deviation irrespective of any other deviation। उस केस में QD तुम्हारा बेटर परफॉर्म कर जाएगा। जब तीनों मीन डेविएशन का बात चलता है तो मीडियन इज बेटर, जब ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता है तो क्वार्टाइल डेविएशन इज बेटर, QD इज बेटर। हर एक का अपना डेटा के हिसाब से वो हर एक डिस्पर्जन एक अलग इंपॉर्टेंट लेके निकल जाता है, तो प्लीज वो याद रखना। परसेंटाइल रेंज क्या होती है? आप तो हाईएस्ट रेंज मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट,
So they are taking 90 minus 10, 90 minus 10. You can say P90 is nothing but D9 and P10 is nothing but P1. So डेसाइज जो हाईएस्ट वैल्यू लेके बैठा है ना वो तुम 10th फॉर्म में तुमने ले लिया है. कोएफिशिएंट चाहिए वही दोनों में सबट्रैक्शन, वही दोनों में एडिशन. मैंने हमेशा बोला कोएफिशिएंट का फॉर्मूला फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा, ऊपर माइनस नीचे हमेशा प्लस. वेयर वैल्यूज आर डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस है. सो तुम्हारा एसडी एमडी कुछ इस रिलेशन में बैठेगा. मीन डेविएशन का आंसर, एसडी का आंसर मीन डेविएशन से ज्यादा और मीन डेविएशन का आंसर क्यूडी से ज्यादा. सो दिस इज रिलेशन वेयर वैल्यूज आर व्हाट डिस्क्रीट. सो एसडी इज ग्रेटर देन एमडी एंड एमडी इज ग्रेटर देन क्यूडी. प्लीज याद रख लेना. ओके जैसे मैंने पिछले मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मैंने कंपेयर करके पढ़ो हमेशा. मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मैंने स्क्यूड डेटा के लिए लिखा हुआ है. स्क्यूड डेटा विच इज सिमेट्रिक, उन केस में मीन मीडियन मोड सारे सेम है. बट इन केस पॉजिटिवली स्क्यूड तुम्हारा मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड याद आ रहा है. तो नेगेटिव स्क्यूड सारे लेस देन में बैठे. तो सेम यहाँ पे डेविएशन के केस में डेटा इज डिस्क्रीट. सो एसडी एमडी क्यूडी इस पैटर्न में याद रखो. एसएमक्यू एसडी एमडी क्यूडी. एसडी इज ग्रेटर देन एमडी, एमडी इज ग्रेटर देन क्यूडी. एमडी एंड एसडी इज बेसिकली रेंज बाय 2. ऊपर भी लिखा था रेंज बाय 2. मास्टर चार्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल. सो अगेन सारी चीजें अबाउट रिवाइज करा दिए जाए कि अब तक मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल के बारे में क्या बोला हुआ है. सो चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, चेंज ऑफ स्केल मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन. बट इस मास्टर चार्ट में सारी चीजें इधर ही मिल जा रही है तुम लोगों को कि कौन किसके कारण अफेक्ट होता है, कौन किसके कारण अफेक्ट नहीं होता है, कौन किसी के भी कारण अफेक्ट नहीं होता है. सो एसडी आई कैन से एसडी योर कोवेरियंस, एसडी एंड योर कोवेरियंस are affected by change of scale only but not affected by change of origin. That is unchanged by change of origin, changed by change of scale. Now mean is always affected by whatever measure of central tendency. mean is affected by change of scale as well as change of origin. So change of scale से भी change होता है, change of origin से भी change होता है. क्या mean. Now CV coefficient of variation is changed by origin but unchanged by change of scale. change of scale का फर्क नहीं पड़ता है किस पे, CV के ऊपर. CV के ऊपर. In dispersion given choice between 100 without 100 whatever. So तुम 100 वाला फॉर्मूला विदाउट 100 वाला फॉर्मूला मैंने हमेशा बोला विदाउट 100 वाला पॉइंट में आंसर देगा, विथ 100 वाला परसेंट में देगा, विथ 100%. और ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस गिव्स टू विदाउट 100 वाला फॉर्मूला, दैट इज पॉइंट में आंसर कोएफिशिएंट का आंसर. नाउ अमंग्स द मेजर ऑफ डिस्पर्शन हु इज बेस्ट अमंग ऑल, द बेस्ट इज एसडी. लेकिन जब ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा तो बेस्ट की जगह क्यूडी देगा. एमडी में बेस्ट पूछा जाएगा तो बेस्ट इज मीडियन. बट सारों में अगर तुझे कुछ एक आंसर पूछना है सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज बेटर. स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज बेटर, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ओपन एंड के लिए भी एसडी इज बेटर था. फॉर ओपन एंड एमओडी, फॉर ओपन एंड बेस्ट एमओडी क्यूडी. क्वार्टाइल डेविएशन ओपन एंड के लिए बेटर है. आउट ऑफ मीन डेविएशंस मीडियन इज बेस्ट. तो वही जो ऊपर मैंने लिखा सब कुछ चीजें फिर से आ रही है यहाँ पे. एंड इजीएस्ट एमओडी इज रेंज. सबसे इजीएस्ट कौन है, रेंज है. और यही सारी चीजें एक बार अगेन फाइनली मास्टर चार्ट, बर्ड आई व्यू ऑफ ऑल कंसेप्ट्स, बर्ड आई ऑफ ऑल कंसेप्ट्स, थ्योरेटिकल सारी चीजें यहाँ पे आ गई. सिंबल्स, रेंज का सिंबल इज आर, एमडी इज एमडी, क्यूडी इज क्यूडी एंड एसडी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, स्टैंडर्ड डेविएशंस. ओके सो क्यूडी इज अगेन बोलो रिवाइज करो बेस्ट फॉर ओपन एंड. एसडी इज बेस्ट एंड कॉमनली यूज्ड, एसडी इज ऑलवेज बेटर. देन एवरीथिंग इज रिजिडली डिफाइंड, एवरीथिंग इज रिजिडली डिफाइंड एक्सेप्ट रेंज. रेंज को क्या डिफाइन करने का, ओके. Then based on, range is based on only two observation, that is largest and smallest value ना. So largest और smallest, उसके अलावा किसी और वैल्यू की जरूरत नहीं होती. MD is on all, QD is on central 50 observations and SD is on all observations. QD is basically difference of quartiles. So दो quartiles बटे middle 50% पे ना, Q3 and Q1 बटे 50% एरिया कवर करते हैं. तो that's why they are basis on central 50% observation and not left side का 25 and right side से 25. बाकी all observations affected by extreme values. Yes, range is affected by extreme values. Yes, but less than SD. No, and yes, but more than MD. So check कर देना बस. MD affect होता है but SD से कम. QD कभी affect नहीं होता और तुम्हारा SD affect होता है, वही कंपैरिजन में लिखा हुआ है. SD affect होता है MD से ज़्यादा. Okay. Then तुम ऐसा याद रख सकते हो MD affect होता है लेकिन SD से कम होता है, बराबर ना. एसडी से कम होता है. सो एम और एस, एम इज अफेक्टेड बट लेस देन एस. सो एम मीन्स मिनिमम, तो मिनिमम अफेक्टेड. एमडी इज मिनिमम अफेक्टेड देन एसडी. सो स्मॉल और मिनिमम स्मॉल से भी छोटा मिनिमम होता है. सो एस फॉर स्मॉल, ऐसे कुछ याद रखे, मेमोरी टेक्निक बना के समझ लो. ओपन एंड सुटेबल है क्या, तो यस सुटेबल फॉर क्यूडी बिकॉज क्यूडी इज बेस्ट फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस.
फॉर्मूला कोई एक्सटेंड है नहीं, कोई भी फॉर्मूला एक्सटेंड नहीं हुआ है एक्सेप्ट बोलो किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन इज फर्दर यूटिलाइज अंडर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। बाकी किसी का कंबाइन तुमने देखा क्या? कुछ नहीं। एंड फाइनली कुछ रिलेशंस जस्ट लाइक एन फॉर्मूला, उसको याद रख लो। कुछ रिलेशंस दैट इज md इज 4/5 ऑफ sd, your 2qd इज 2/3 ऑफ sd, और आई कैन से दिस 2qd वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 2 गेट कैंसल, सो qd इज 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, md is 4/5 of standard deviation and qd is 5/6 of mean deviations. qd is 5/6 of mean deviation. तो स्पेसिफिक याद करने पड़ेंगे, ये मैंने नंबर से हमने प्रूफ करके देखे हुए हैं सारी चीजें। एमसीक्यूज में इस पे क्वेश्चन बने तो हमने वहां पे सारे नंबर्स डाल के वो नंबर चेक कर लिया, तो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। तो सारे एक एक करके सारे चैप्टर्स के इसी तरीके के हैंड रिटन नोट्स में अपलोड करते रहूँगा। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद आ रहे हैं और रिवीजन करने में हेल्प हो रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।